नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत। दीपावली की सुबह गया पुलिस के लिए चुनौती भरा दिन था जब दिन दहाड़ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक भाजपा नेता उपेंद्र पासवान का पुत्र था। शुक्रवार को गया पुलिस के लिए उपलब्धि का दिन है जब शूटआउट में शामिल एक अपराधी बंटी को पुलिस ने हाफ इनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 2 और पकड़े गए। लेकिन हाफ इनकाउंटर में घायल युवक ने जो कहा है वह काफी चौंकाने वाला है। उक्त युवक के अनुसार हम लोग चले गए नानी यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग सुबह में सिलेंडर बोलने वाले थे, प्रशासन आया, सिलेंडर बोल दिए डायरेक्ट। नहीं बोलने के बाद घर के लेके चले गए, मुँह में पट्टी बांध कर आँख में लेकर चले जाने के बाद उसके बाद क्या करें, लेके चले गए शमशान जगह में। उसके बाद उधर से कॉल आया कि 10 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, मार दे। तो उधर से कॉल के बाद हमने कॉल पे सुने कि बोला कि हाफ कर दो इसको, हाफ। हमारे साथ ये हुआ सर कि आँख में पट्टी बांधा सब लोग। उसके बाद अमन कुमार के नाम का है वहाँ पे प्रशासन, वही गोली मारा दोनों पैर। तो तुम उपेंद्र पासवान की बेटा की हत्या में थे? यस सर। किसके कहने पर हत्या किया? किसी का कहने पर हत्या नहीं की सर। मेरी माँ बहन का गाली दे रहा था सौरभ और उसका चारों भाई। रात में बोला सुबह में कि हम तुमको मार देंगे। सुबह होते होते उससे पहले हम गए सर वहाँ मारने। और तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे? सब लोग गिरफ्तार हो गए। गोली मारे बाद कहाँ गए थे? सर हम लोग चले गए थे जहानाबाद से आया, फिर यहाँ रफीगंज के बाद यहाँ पे आया। नानी घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा रफीगंज। रफीगंज बाद कहाँ थी? क्या हुआ? फिर वहाँ होने के बाद हम लोग तो वही लेके गए सुनसान जगह में पट्टी बांध कर आए थे। और क्या? कौन ले गए? प्रशासन लेके गए। कोई सुपारी दिया था? सुपारी दिया था सर, 10 लाख का सुपारी दिया था कोई। उसको मारने के लिए तुम लोग को मारने के लिए दिया गया था सर। नहीं, उसको मारने के लिए नहीं, उसका तो कोई नहीं है, वो अपना मर्जी से जो भी हुआ उसमें किसी का हाथ नहीं। मेरा माँ बहन का गाली दिया, रात में मेरा पापा को भी मारा, उन लोग चारों भाई। उसके बाद हम बात करने गए उन लोग से, सौरभ का भाई से, संगम से, गौरव से। तो बोलने लगे कि तोरा हम सुबह मार देंगे, ऐसे बोला हमको। और कौन लोग शामिल थे इसमें? मेरे साथ सर मारने में तो संगम, सौरभ, गौरव और उसके साथ राहुल नाम का एक दोस्त रहता है, वो था। हम जाने गए तो हम ही को बोलने लगा। मैंने तुम लोग जो हत्या की है उसमें कौन कौन तुम्हारे साथ और लोग? सर एक लोग और खाली है, गुड्डू नाम का। सीसीटीवी फुटेज में तो 4 लोग दिख रहे हैं। 3 लोग गिरफ्तार हो गए थे, 3 लोग। ठीक। मेयर का हाथ इस समय किसी का हाथ नहीं है, कोई मेयर का हाथ नहीं है, तब हवा में देवा गया है मेयर का नाम। हाँ, राजनीति कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। किसी का हाथ नहीं। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा सर बंटी पास। कितना गोली लगा? 2 गोली लगा है सर, दोनों पैर में। तो तुम भी गोली चलाए थे? हाँ, हम प्रशासन पर? प्रशासन पे हम गोली नहीं चलाए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ बरामद भी हुआ है हथियार मतलब तुम्हारे साथ? नहीं सर। जबकि दूसरी ओर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा, इसके द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है। कोतवाली थाना अंतर्गत 20 अक्टूबर के दिवाली की सुबह में एक मर्डर हुआ था सुबाब नाम के लड़के का, और जिसमें कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उसमें 4 अपराधी उसकी पूरी हत्या की वारदात में शामिल दिख रहे थे। उन 4 अपराधियों में से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, और साथ ही उनमें से जो 2 अपराधी नीतीश और बंटी, उनकी गिरफ्तारी गुरारू थाना अंतर्गत बरौरा गांव से आज अहले सुबह की गई। और जो बंटी था उसने पुलिस को बताया कि जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है, उसने जो नया दरभंगा और आमस के बीच में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, असनी और बलिया गांव के बीच में है, वहां पे धान के खेत के समीप उसने हथियार छुपा के रखा हुआ है। तो जैसे ही टीम यहाँ पर आई उसको लेके और हथियार की तलाश प्रारंभ कर दी, और उसने अंधेरे का फायदा उठा के और उस हथियार से पुलिस पर फायर किया, और पुलिस ने तत्क्षण जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर 2 फायर किया, जिसमें उसको दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गया। तत्क्षण उसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा, और इस पूरे अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ टाउन 1 के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चला था, जिसमें एसडीपीओ टेकारी भी थे, और जो टेक्निकल सेल के प्रभारी हैं संतोष, टेक्निकल सेल की टीम थी, स्थानीय थाना की टीम थी, कोतवाली थाना की टीम थी, और इस सभी टीमों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी सफलता गया पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। 4 दिन पुराना जो मर्डर केस था, उसके जो 4 सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज में अपराधी घटना कारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में
सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसके पूर्व भाजपा के गया टाउन के प्रत्याशी और मंत्री प्रेम कुमार ने इस हत्याकांड में मेयर गणेश पासवान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवाज उठाई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश पासवान को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।